हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट बादशाह कम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 4 सेंटीमीटर के जो घन है उसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो चित्र बनता है उसका आयतन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन जोड़ा गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर का जो घन है, दो गो घन है। ठीक है, दोनों घन को जोड़ देते हैं। घन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद बने चित्र का आयतन ज्ञात कर। जोड़ने के बाद जो चित्र बनेगा उसका हम लोग आयतन ज्ञात कर। घन का आयतन नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जो घन को, दो घन है उसको जोड़ने के बाद जो चित्र बनेगा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम लोग अगर दो घन को जोड़ेंगे, फिर देखिए एक घन जो यहाँ से हो गया, यहाँ से ये देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ हो गया एक घन, तो ये हो जाएगा यहाँ से। और एक घन को हम लोग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, एक घन यहाँ से यहाँ तक, एक घन यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को हम लोग मिला दिए। क्या किए हैं? मिला दिए, यानी कि जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद इस प्रकार का आकृति बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का आकृति बन जाएगा। तो आप लोग देखिए कि ये घन का अब आकृति नहीं रहा, ये अलग चेंज हो गया। क्या हो गया? ये अब घनाभ का आकृति में बदल गया। ठीक है, जब हम लोग दो घन को जोड़ेंगे तो किस आकृति में बदल जाएगा? घनाभ की आकृति में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका लंबाई कितनी, इसका जो घन का जो भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई मेरा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो जोड़ने के बाद मेरा क्या लंबाई बदल रहा है? तो क्या हो रहा है? लंबाई बदल रहा है, यानी कि ये फिगर किसका हो गया? घनाभ का हो गया। क्योंकि घनाभ का आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया किस चीज़ का फिगर? अब हो गया घनाभ का। तो हम लोग चित्र बनने के बाद जो बनेगा तो किसका आयतन ज्ञात करेंगे? घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यानी कि जो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ये लंबाई हो गया, और यहाँ से ये जो दिया हुआ है ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। लंबाई को फ्रेंड हम लोग एल से लिखते हैं। तो एल मेरा कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। जोड़ने के बाद कितना हो गया? लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गया। लंबाई को एल से, चौड़ाई को हम लोग बी से लिखते हैं। ठीक है, तो बी मेरा कितना है? सेम है। बी तो जितना घन का था उतना ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई मेरा भी सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो गया? लंबाई। तो ऊंचाई हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया। आप लोगों को इतना लिख लेना है। लिखने के बाद जो चित्र बना है, ठीक है, जो चित्र यानी कि चित्र किसका हो गया? जब घनाभ का था। घनाभ का आप लोगों को आयतन ज्ञात करने बोल रहा है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर, इसका फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ का आयतन का फार्मूला है। आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लें, ताकि आप लोग यहाँ पे मान पुट करके आसानी से हल कर लें। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा? सभी का मान पुट कीजिए। तो लंबाई दिया हुआ 8, तो 8 यहाँ पे लिख लिए। चौड़ाई कितना हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4, तो 4 यहाँ पे लिखिए। ऊंचाई कितना है? 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आवेगा वही मेरा जो नया आकृति बना उसका हम लोगों का आयतन हो जाएगा। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये आयतन है। तो आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो आयतन ये निकला जो किस में निकलेगा? क्यूब में। तो इतना निकालने के बाद आप लोग लास्ट में यूनिट को क्यूब कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर लिखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर एग्ज़ाम आप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग दो घन को जोड़ते हैं। घन के बाद जो आकृति बनता है जोड़ने के बाद, तो जो उसका आयतन ज्ञात करना होता है, तो इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं दोस्तों। वंदे मातरम।